भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रविंद्र सिंह जडेजा भी इस समय गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपनी पत्नी रिबाबा के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को बीजेपी ने जामनगर नॉर्थ सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। क्रिकेटर की पत्नी होने के नाते और खुद रविंद्र जडेजा के अपने पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करने के बाद ये सीट सबसे ज्यादा चर्चा वाली सीट की लिस्ट में शुमार हो गई। गुजरात विधानसभा की उत्तर जामनगर की सीट चुनाव में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा भी क्यों ना हो, उत्तर जामनगर सीट से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा चुनाव में मैदान में खड़ी हैं। उन्हें जनता का कितना साथ मिलेगा ये 8 दिसंबर को पता चलेगा, वो नतीजे बताएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रह रह के कोई ना कोई नई खबर आ ही जाती है। एक तरफ अपनी ननद नैनाब जो कांग्रेस पार्टी से हैं, उनका विरोध उन्हें झेलना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष उनको लगातार निशाने पर ले रहा है। वहीं अब उन्होंने चुनाव प्रचार के पोस्टर में टीम इंडिया के क्रिकेटर और अपने पति रविंद्र जडेजा की भारतीय टीम की जर्सी में फोटो का इस्तेमाल किया है, जिससे एक और नया विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया के उनके एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आप भी इंडिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर मिस्टर @IM जडेजा के रोड शो में जुड़ सकते हैं। उनके इस पोस्ट से सियासी घमासान मच गया है। रिबाबा के चुनाव प्रचार की पोस्टर के बाद आम आदमी पार्टी के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं। आपके विधायक नरेश बालियान ने उनकी कड़ी आलोचना की, कह दिया कि पहले भारतीय खिलाड़ी राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन अब वो भी खुलेआम राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने इस क्षेत्र को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि इससे पहले रिबाबा ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उनके लिए उनके पति एक बूस्टर डोज की तरह है, वो हमेशा उनके राजनीति के करियर में उनका समर्थन करते हैं। बीजेपी ने रिबाबा को उत्तर जामनगर की सीट से टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने जडेजा की बहन नैनाब को चुनावी मैदान में पार्टी के प्रचार के लिए उतारा है। दोनों भाभी और ननद में आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर तो चल ही रहा है। नैनाब ने रिबाबा पर आरोप लगाया कि वो चुनाव प्रचार के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये एक प्रकार का बाल श्रम है। इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। रिबाबा कई सालों से बीजेपी में एक्टिव रही हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटी रहती हैं। रिबाबा पहली बार इस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं और जडेजा भी अपनी पत्नी का भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 27 सालों की अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए अपनी पूरी चुनावी मशीनरी लगा चुकी है। वहीं कांग्रेस राज्य में अपना वनवास खत्म करके एक बार फिर से सत्ता में लौटने की जुगत तलाश रही है। आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM भी गुजरात चुनाव में जीत का दम भर रही है। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। गुजरात में चुनाव प्रचार का शोर तेज हो गया। 1 दिसंबर को पहले चरण और 5 दिसंबर को दूसरे चरण में वोटिंग है। कुछ सर्वेज क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए। सर्वेज के मुताबिक आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी। सर्वे में यह भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का वोट शेयर 47% ज्यादा होगा और कांग्रेस को वोट शेयर लगभग आधा होकर 21% रह जाएगा। वहीं चुनाव में आम आदमी पार्टी को 22% वोट मिलने का अनुमान है। इसका मतलब साफ है कि आपको कांग्रेस के 2017 के वोट शेयर का 20% और बीजेपी के वोट शेयर का केवल 2% मिलने की संभावना है। ये महज एक सर्वे है। तरह तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं जिसमें इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प अपने उम्मीदवारों की वजह से, दिलचस्प 2 पार्टियों के बीच की घमासान की वजह से और दिलचस्प आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।